हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया की सिटीज़ को कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की सिटीज़ के साथ। दोनों का कंपैरिजन चलेगा, क्या चीज़ें किसकी बेस्ट हैं, क्या किसी की बेस्ट होनी चाहिए। तो बहुत सारी डिटेल्स हमें इस वीडियो में देख के पता चलेगी। एंड वीडियो स्टार्ट करती हूँ, सो स्टे विद मी। के जी दोस्तों, मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। अगर आज भारत और के पाकिस्तान जी के क्वेश्चन से वीडियो स्टार्ट है। अचानक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो कौन किससे आगे निकल जाएगा? एक तरफ मुंबई, भारत का मनी कौन किससे कंट्रोल, निकलेगा। दिल्ली जहां देश के फैसले लिए जाते हैं, बेंगलुरु जो भारत का एआई और टेक भविष्य है, चेन्नई और हैदराबाद इंडस्ट्री और हाईटेक के इंजन, और दूसरी तरफ कराची, पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन, लाहौर कल्चर और इतिहास का दिल, नो डाउट। इस्लामाबाद जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, फैसलाबाद और रावलपिंडी इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजी की रीढ़। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, कौन सा शहर किसकी जीडीपी को हरा रहा है? किसके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा टेक, ज्यादा पावर है? एआई के दौर में कौन सा शहर भविष्य ज्यादा का राज पावर, करेगा? बिल्कुल। मुंबई या कराची, दिल्ली या इस्लामाबाद, बेंगलुरु या लाहौर? आज के वीडियो में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम सिर्फ फैक्ट, पावर और फ्यूचर दिखाएंगे। आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर जबरदस्त। सबसे बड़ा सरप्राइज छिपाए हुए हैं। दोस्तों, आज इंडिया से शुरू जी करते हैं। नंबर 1, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। फर्स्ट पर आ रहा है। जब भी इंडिया के सबसे पावरफुल शहर की बात आती है, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है, सबसे पहले मुंबई की बात की जाती है। महाराष्ट्र स्टेट में अरब सागर के किनारे बसा है। अभी मुंबई मेट्रो एरिया की पॉपुलेशन 20 मिलियन से ज्यादा है। जीडीपी लगभग 400 प्लस बिलियन 20 मिलियन से। बीएसई, एनएसई, आरबीआई इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब। दोस्तों, मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। अकेले मुंबई का इंडिया की टोटल जीडीपी में लगभग 6-7% कंट्रीब्यूशन है। ये रहा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 6 to 7%। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज, बड़े बैंक, फाइनेंस कंपनियां, हजारों कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर। आसान शब्दों में, मुंबई इंडिया के पैसे का कंट्रोल रूम है। मुंबई सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एक मुंबई इंडिया के पैसे। यहाँ है बॉलीवुड, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, फाइनेंस और बैंकिंग, आईटी और टेक स्टार्टअप्स, पोर्ट और शिपिंग, मीडिया और एंटरटेनमेंट। अब एआई के जमाने में मुंबई तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिनटेक, एआई, स्मार्ट ट्रेडिंग, एआई बेस्ड मीडिया प्रोडक्शन की ओर। आज मुंबई ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद, इंटरनेशनल बिजनेस हब। अगर दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, तो पहला दरवाजा मुंबई में खुलता है। दोस्तों, एआई के जमाने में मुंबई खोलता है, ऐसे मुंबई में पहले काम किया जाता है। स्मार्ट सर्विलेंस, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक, एआई ड्रिवन अर्बन प्लानिंग। कुल मिलाकर मुंबई सिर्फ भारत का आज नहीं है, ये भारत का भविष्य है। नंबर 2, इंडिया की कैपिटल पावर दिल्ली। दोस्तों, अगर मुंबई इंडिया का इकोनॉमिक इंजन है, तो दिल्ली इंडिया का पावर कंट्रोल सेंटर है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का दिल है। दिल्ली इंडिया के उत्तरी हिस्से में यमुना नदी के किनारे बसा है। पॉलिटिक्स ज्यादा होती है यहाँ पर। गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये पूरा इलाका आज इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्बन मेगा रीजन है। दिल्ली एनसीआर की कुल आबादी लगभग 30 मिलियन है। इंडिया में सबसे ज्यादा अर्बन आबादी यहाँ है, 13 मिलियन, 370 प्लस बिलियन डॉलर। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ की हर गली इतिहास की कहानी कहती है। लाल किला मुगल साम्राज्य की ताकत का प्रतीक, कुतुब मीनार इंडिया की सबसे ऊंची हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इंडिया गेट देश के शहीदों को श्रद्धांजलि। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर भारत का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक रीजन है। यहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट, हजारों कॉर्पोरेट ऑफिस, मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ा कंज्यूमर मार्केट। दिल्ली एनसीआर का मतलब है मल्टी सेक्टर पावर हाउस। यहाँ है कॉर्पोरेट और एमएनसीज, आईटी और एआई स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स और रिटेल, मीडिया, न्यूज और डिजिटल कंटेंट। खासकर गुरुग्राम और नोएडा अब एआई स्टार्टअप हब के तौर पर उभर रहे हैं। आज दिल्ली ग्लोबल डिप्लोमेसी हब, विदेशी एम्बेसी और हाई कमीशन, इंटरनेशनल समिट, ग्लोबल कनेक्टिविटी। जब भी विदेशी हेड ऑफ स्टेट इंडिया आते हैं, तो वे सबसे पहले दिल्ली में कदम रखते हैं। आसान शब्दों में, दिल्ली भारत का ब्रेन और कमांड सिटी है। नंबर 3, इंडिया का टेक फ्यूचर सिटी, भारत का ब्रेन है। दोस्तों,
अगर मुंबई इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस है बेंगलुरु। और दिल्ली डिसीजन मेकिंग सेंटर है, तो बेंगलुरु इंडिया का टेक्नोलॉजी और एआई फ्यूचर है। बेंगलुरु IT हब है, बिल्कुल। कर्नाटक स्टेट की कैपिटल है। सी लेवल से लगभग 920 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ का मौसम पूरे साल काफी आरामदायक रहता है। अभी बेंगलुरु की पॉपुलेशन लगभग 13 से 14 मिलियन है। जीडीपी लगभग 110 टू 120 13 बिलियन से 14 यहाँ से मिलियन। इन्फोसिस, विप्रो, हजारों एआई और स्टार्टअप कंपनियां। बेंगलुरु का मतलब है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज। यहाँ है एआई और मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर और सैस, स्टार्टअप और डीप टेक, एरोस्पेस और डिफेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी। इसीलिए बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आज बेंगलुरु ग्लोबल टेक जायंट्स का इंडियन हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का पसंदीदा शहर, ग्लोबल इनोवेशन मैप पर इंडिया का चेहरा, कई देशों से सीधे जुड़ा हुआ है। जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां इंडिया आएंगी तो वे बेंगलुरु आएंगी। नंबर 4, साउथ इंडिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस चेन्नई। दोस्तों, अगर बैंगलोर इंडिया का टेक ब्रेन है तो चेन्नई इंडिया की इंडस्ट्रियल बैकबोन है। चेन्नई इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पर है, तमिलनाडु स्टेट की कैपिटल के तौर पर। ये बंगाल की खाड़ी के किनारे है, जिस वजह से चेन्नई इंडिया के सबसे जरूरी पोर्ट शहरों में से एक बन गया है। चेन्नई मेट्रो एरिया की पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है। जीडीपी लगभग 110 बिलियन डॉलर। चेन्नई का मतलब है पुराने मंदिर और समुद्र का तट। कपालेश्वर मंदिर, फोर्ट सेंट जॉर्ज, मरीना बीच। दोस्तों, चेन्नई काफी मंदिर लगते हैं फिर यहाँ पर। एक कहावत है, चेन्नई इंडिया की ऑटोमोबाइल कैपिटल है। चेन्नई का मतलब है हैवी प्लस स्मार्ट इंडस्ट्रीज। यहाँ है ऑटोमोबाइल, हुंडई, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग, मेडिकल टूरिज्म, आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर। नंबर 5, भारत की सबसे तेजी से बढ़ती टेक सिटी हैदराबाद। दोस्तों, अगर बेंगलुरु भारत का टेक ब्रेन है और चेन्नई इंडस्ट्रियल इंजन है, तो हैदराबाद भारत की नेक्स्ट जेन टेक और एआई सिटी है। हैदराबाद भारत के दक्षिण मध्य हिस्से में है, तेलंगाना राज्य की राजधानी के तौर पर। हैदराबाद मेट्रो एरिया की आबादी लगभग 10 मिलियन है। जीडीपी लगभग 95 से 100 बिलियन डॉलर। 10 मिलियन है। ये हैं गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी फार्मा इंडस्ट्री। हैदराबाद का मतलब है जीडीपी बहुत अच्छी है यहाँ की। ये हैं एआई और डेटा एनालिटिक्स, आईटी और सैस, फार्मा और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और डिफेंस। इसीलिए हैदराबाद को भारत की जीनोम वैली कहा जाता है। हैदराबाद का इतिहास शुरू होता है कुतुब शाही वंश, निजाम शासन, आजादी के बाद भारत का हिस्सा। चार मीनार से शुरू होकर आज का हाईटेक सिटी, ये शहर बदलाव की एक मिसाल है। दोस्तों, अभी तक हमने इंडिया के उन शहरों को देखा है जो देश की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर को आगे बढ़ा रहे हैं। में बहुत अहम किरदार कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान की भी सिटीज को देखेंगे। यस, इकोनॉमिक हार्टलैंड कराची। दोस्तों, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कराची, तो सबसे पहले जिस शहर का नाम आता है वो है कराची। ये शहर न सिर्फ बड़ा है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। कराची पाकिस्तान के साउथ में अरब सागर के किनारे है। कराची की पॉपुलेशन लगभग 20 मिलियन है। जीडीपी लगभग 150 प्लस। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मेगा सिटीज में से एक है। दोस्तों, एक बड़ी बात जान लीजिए, अकेले कराची का पाकिस्तान की जीडीपी में लगभग 20-25% कंट्रीब्यूशन है। ये हैं पाकिस्तान के बड़े बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस, सी ट्रेड और एक्सपोर्ट कंट्रोल। आसान शब्दों में, पाकिस्तान का पैसा जहां भी जाता है वो कराची सबसे पहले आता है। कराची का मतलब है मल्टी इंडस्ट्री पावर हाउस। ये हैं टेक्सटाइल और गारमेंट्स, ऑयल और गैस, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स, एफएमसीजी और केमिकल्स। अगर पाकिस्तान दुनिया के साथ बिजनेस करता है तो उसका दरवाजा कराची में खुलता है। नंबर 2, पाकिस्तान का कल्चरल और हिस्टोरिकल दिल, लाहौर। दोस्तों, अगर कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ है तो लाहौर पाकिस्तान की जान है। ये शहर सिर्फ इतिहास ही नहीं है, ये कल्चर, एजुकेशन और मॉडर्निटी का एक खूबसूरत मेल है। लाहौर पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में पंजाब प्रोविंस में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत पास है। लाहौर की पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है। जीडीपी लगभग 90 से 100 बिलियन डॉलर। दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है। यहाँ है कॉर्पोरेट ऑफिस, बैंकिंग और फाइनेंस, बड़ा रिटेल और ट्रेड, एजुकेशन पर आधारित इकोनॉमी।
कराची के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट लाहौर में है। लाहौर का मतलब है ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यहाँ है टेक्सटाइल और गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मीडिया, टीवी और एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। नंबर 3, पाकिस्तान की कैपिटल और ब्रेन सिटी इस्लामाबाद। ओके दोस्तों, अगर कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है और लाहौर उसका कल्चरल हार्ट है, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का ब्रेन और कमांड सिटी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में मरगला हिल्स की तलहटी में है। इस्लामाबाद की आबादी लगभग 1.52 मिलियन है। जीडीपी लगभग 60 से 70 बिलियन डॉलर। दोस्तों, इस्लामाबाद की इकोनॉमी मुख्य रूप से है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन एम्बेसीज, सर्विसेज और कंसल्टिंग, थिंक टैंक और पॉलिसी सेंटर। ये कराची जैसा कमर्शियल शहर नहीं है, लेकिन देश के पीसफुली सिटी है इस्लामाबाद। इंडस्ट्री कम है, लेकिन हाई वैल्यू नॉलेज इंडस्ट्री ज्यादा है। यहाँ है आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, रिसर्च और डेवलपमेंट, डेटा और एनालिटिक्स, एजुकेशन और ट्रेनिंग। इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्लान्ड और क्लीन है। इस्लामाबाद एक काफी नया शहर है। अपडेटेड है। 1960 के दशक में कराची से कैपिटल शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया था। मॉडर्न पाकिस्तान का सिंबल, कम पुराना इतिहास, लेकिन भविष्य के प्लान में ये सबसे एडवांस्ड है। नंबर 4, पाकिस्तान की टेक्सटाइल फैसलाबाद। यस, मुझे आइडिया था कराची फैसलाबाद। पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है, लाहौर उसका कल्चरल हार्ट है और इस्लामाबाद उसका डिसीजन मेकिंग सेंटर है, तो फैसलाबाद पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल वर्क हॉर्स है। फैसलाबाद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में लाहौर के वेस्ट में है। फैसलाबाद की पॉपुलेशन लगभग 3-4.5 मिलियन है। जीडीपी लगभग 30-35 बिलियन डॉलर। दोस्तों, फैसलाबाद पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बैकबोन है। कहा जाता है फैसलाबाद इंडस्ट्री पाकिस्तान की का मैन्युफैक्चरिंग हार्ट है। सारा काम फैसलाबाद फैसलाबाद का से मतलब होता है है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सिटी। यहाँ है जितना टेक्सटाइल कपड़ा गारमेंट्स, यार्न, पूरे फैब्रिक और पाकिस्तान में आता है वो chemicals और फैसलाबाद से आता fertilizers, है। इंजीनियरिंग गुड्स, फूड प्रोसेसिंग। फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल फोकस्ड। ये हैं इंडस्ट्रियल सड़कें और हाईवे, बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट, रेल कनेक्टिविटी, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज फैसलाबाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कैपिटल, यूरोप और मिडिल ईस्ट का एक बड़ा सप्लायर, ग्लोबल गारमेंट सप्लाई चेन का हिस्सा, विदेशी खरीदारों के लिए एक रेगुलर डेस्टिनेशन। दुनिया के कई देशों में मेड इन पाकिस्तान लिखे कपड़ों के पीछे फैसलाबाद का Yes. योगदान है। नंबर 5, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पावर सिटी रावलपिंडी। रावलपिंडी। दोस्तों, अगर इस्लामाबाद Okay. पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, तो रावलपिंडी, जो ठीक उसके बगल में है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पावर सिटी है। रावलपिंडी पाकिस्तान के नॉर्थ पंजाब इलाके में इस्लामाबाद के ठीक बगल। स्मॉल सिटी है ये। रावलपिंडी की आबादी लगभग 30-35 लाख है। जीडीपी लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर। दोस्तों, रावलपिंडी की इकोनॉमी मुख्य रूप से है डिफेंस और मिलिट्री सर्विसेज, सरकार से जुड़े बिजनेस, ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। ये कराची की तरह कमर्शियल नहीं है, लेकिन देश के मुख्य ऑपरेशन यहीं से चलते हैं। रावलपिंडी में हैवी इंडस्ट्री कम है, लेकिन सर्विस और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री ज्यादा है। यहाँ है डिफेंस से जुड़ी सर्विसेज, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और डिजिटल सर्विसेज। रावलपिंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल और स्ट्रेटेजिक फोकस्ड है। ये हैं मुख्य सड़कें और हाईवे, रेल कनेक्टिविटी, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंटोनमेंट और रेजिडेंशियल जोन। आज रावलपिंडी रीजनल सिक्योरिटी डिस्कशन का हिस्सा, मिलिट्री डिप्लोमेसी का सेंटर, डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला शहर। दुनिया के कई जरूरी रावलपिंडी से ही सिक्योरिटी होते से हैं। जुड़े हैं, उनकी परछाई रावलपिंडी पर पड़ती है। दोस्तों, आज मुझे समझ आया, शहर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, शहर का मतलब पावर, पैसा और फ्यूचर है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक है, एआई के जमाने में कौन सा शहर सबसे पावरफुल होगा? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? अपनी राय कमेंट्स में लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा व्यूअर्स, ये थे पाकिस्तान की कुछ ऐसे सिटीज़ जो बाकी अपनी नाम से, अपने काम से पहचाने जाते हैं। और इसी तरह ही हमने देखे कि इंडिया के मेन सिटीज़ ऐसे थे जो कि अपनी नाम, अपने काम से पहचाने जाते थे। और ये दोनों कंट्रीज़ की बड़ी सिटीज़ थी जो कारोबार के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, आईटी हब के लिहाज से और अपने अपने देशों की बैकबोन थी। मैं यहाँ पे बात करूँगी मुंबई की। जैसे कि भारत का नाम लिया जाता है तो उसके बाद जो चीज़ माइंड में आती है ना, वो मुंबई है,
क्योंकि भारत में जितनी मूवीज़ बनती हैं वो मुंबई में बनती हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुंबई में होते हैं। सेम एज इट इज़ मैं कहूँगी कि बिज़नेस के लिहाज से भी अगर पाकिस्तान का कोई नाम लिया जाता है, पाकिस्तान की कोई मेन सिटी का, तो टॉप 1 पर आता है कराची। लेकिन आबादी के लिहाज से ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, और कारोबार के लिहाज से उससे भी ज़्यादा। क्योंकि बिज़नेस के लिहाज से ना जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होती है ना पाकिस्तान में, वो कराची से की जाती है। तो कराची इस लिहाज से बहुत बड़ी सिटी है। दोनों सिटीज़ बहुत कॉमन है। और कराची में एक मज़े की बात यह है, जैसे कि मुंबई के अंदर मूवीज़ वगैरह रेडी होती है, फिल्में बनती हैं ना, इसी तरह कराची के अंदर जितने ड्रामा हमारे पाकिस्तान में बनते हैं ना, वो मोस्ट प्रॉबली जो शूट किए जाते हैं वो कराची में होते हैं। तो दोनों सिटीज़ की नाम पहचान, उनकी कारकर्दगी इन चीज़ों से देखी जाती है। एंड वन थिंग मोर कि इतनी सारी सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा पीसफुली जो सिटी है वो इस्लामाबाद है। आपको वो शहर बिल्कुल पुरसकून माहौल का नज़र आएगा। तो मुझे आप कमेंट में बताएं कि आप किस सिटी से हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और आपके शहर की क्या ऐसी खास वजह है। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अल्लाह हाफिज़।